हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई लेकर आ गया हूं और एक नया सवाल। सर जो हमारी सीरीज चल रही थी दैट इज जेई एडवांस केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस की, टॉप लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे कंसेप्ट्स हमारे पास रिवाइज हो रहे हैं इस सीरीज के थ्रू। जेई एडवांस 2014 का मेरे हिसाब से सर काफी हलवा सवाल है। अगर तूने मेंस लेवल का भी पढ़ा है तो भी तुझे ये सवाल करना ही चाहिए। बहुत इजी सवाल है लेकिन कंसेप्ट इसके रिवाइज होंगे। A list of species having formula XZ4 XZ4 इसका फॉर्मूला है सर। तो आप मुझे बताइए, डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एक्स एंड वाई एटम्स, द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर शेप। ऐसा स्पीशी बताइए जिसका शेप स्क्वायर प्लेनर हो। ऐसी स्पीशी बताइए जिसका शेप स्क्वायर प्लेनर हो। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? अटेम्प्ट कर सकते हो, आसान है, अटेम्प्ट कर सकते हो। यस यस, अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां पे देखिए XZF4 सर, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स से इसने बॉन्ड किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके खाली बचे। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सर? वो लोन पेयर होंगे। कैसी अरेंजमेंट होगी सर? एक्सी ऐसे होता है सर। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके साथ बॉन्डिंग में गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्डिंग में गया, और जो 2 लोन पेयर थे ना सर, वो ऐसे ऊपर ऊपर आ गए, ऐसे ऊपर ऊपर आ गए। इन्होंने एक स्क्वायर प्लेन बना दिया सर, इन्होंने एक स्क्वायर प्लेन बना दिया। ये स्क्वायर के प्लेनर है। ये कैसा फील आ रहा है सर? एक स्क्वायर का प्लेन है और ऊपर एक लोन पेयर है और नीचे एक लोन पेयर है सर। ये हमें समझ में आया सर। क्या ये स्क्वायर प्लेनर शेप का है सर? बिल्कुल ये स्क्वायर प्लेनर शेप का नजर आ रहा है। बिल्कुल ये स्क्वायर प्लेनर शेप का नजर आ रहा है। अगली बात की मैंने SF4। बेटा SF4 ध्यान से देखिए सर, SF के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैंने कहा SF के पास तो सर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहता है सर, मतलब 4 उसने बॉन्ड्स बनाए हैं और एक लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, तो कैसी ज्योमेट्री है सर? ये TBP ज्योमेट्री है। TBP ज्योमेट्री में सर अपन कैसे अरेंज करेंगे सर? F को मैंने तो ऐसे दिखा दिया और F को मैंने ऐसे दिखा दिया, और मैंने आपको एक बात दोहरा के बताई है कि लोन पेयर कहां पे आएगा सर? लोन पेयर इस पोजीशन पे आएगा। कौन से वाले? एक्सियल वाले या इक्वेटोरियल? सर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आता है। यहां पर बेंड्स रूल लगता है, सॉरी हाँ बेंड्स रूल लगता है बेटा। यहाँ पे बेंड्स रूल लगता है, बेंड्स रूल लगता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आता है। तो ये कैसा शेप है सर? क्या ये स्क्वायर प्लेनर शेप है सर? नहीं, ये स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं है सर, ये सीसॉ शेप है। ये सीसॉ शेप है। नेक्स्ट बेटा बात करता हूं मैं SiF4। सर SiF4 तो एकदम मामूली सा कंपाउंड है, एकदम कार्बन का भाई है सर। काशी गए संत प्रभु, सर ये कार्बन का भाई है सर। ये तो हमें याद है सर, ये तो टेट्राहेड्रल है सर, ये टेट्राहेड्रल है, ये हमें याद है सर। ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है। बोले टेट्राहेड्रल के बीच में का एंगल कितना है सर? इनके बीच में का एंगल कितना होता है सर? 109.5 बोल सकते हो, या फिर 28 मिनट, 109.28 मिनट के रेंज में। यस यस, ये समझ में आया सर। ये देखिए, ये हमें बनाना है, दैट इज BF4 माइनस। सर BF4 माइनस कैसे बनेगा सर? BF3 होता है ना सर। सर BF3 होता है, हमने तो BF3 पढ़ा है बेटा। यहाँ पर F माइनस है, देखिए क्या हो रहा है काम। एक F माइनस है, F माइनस बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, BF3 बोलेगा अरे मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं लुईस एसिड हो, मेरे पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये बोलेगा अरे बेटा वेकेंट p ऑर्बिटल है और हमारे पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या बोलता है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ये बोलेगा अपने पास वेकेंट d है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर लेगा। और यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी सर? ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन जाएगी। ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन जाएगी। तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल आ जाएगा सर। आगे की बात है, आगे की क्या बात है सर? ये बताइए हमें BrF4 माइनस। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं बेटा, यहां तक क्लियर है? क्या बोला मैंने सर? आगे की बात क्या है सर? आगे आपने बोला सर BrF4 माइनस। सर ये क्या है? सर ये क्या है? मैंने कहा ध्यान से देख सर, ब्रोमीन पे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
यस, वो ब्रोमीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 8 होंगे और फ्लोरीन तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे। तो ये तो सर सेम वैसा ही स्ट्रक्चर हो गया, किसके तरह बेटा सर, XgF4 के जैसा। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी वैसा स्ट्रक्चर है। इट इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये भी स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, ये भी स्ट्रक्चर कैसा है सर, ये भी स्ट्रक्चर कैसा है सर, ये भी एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है सर। दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। सर अगले इसमें किसकी बात की है सर, उसने कॉपर की बात की है सर। ये कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स है सर, कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स है सर। अभी उसने कॉपर के कॉम्प्लेक्स डाले सर, उसने कॉपर के कॉम्प्लेक्स क्यों डाले सर? अरे बेटा एडवांस में तो सारा पढ़ा हुआ होना चाहिए, किसी भी यहां से सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी पार्ट से सवाल पूछा जा सकता है। यस, तो ये क्या है सर, 2+ है। कॉपर 2+ में क्या होता है सर, कॉपर 2+ में सर D9 कॉन्फ़िगरेशन होती है ना सर, D9 कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। मैंने कहा हाँ D9 कॉन्फ़िगरेशन होती है सर, D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये सर टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, इसको क्या बोलते हैं सर अपन, सर यहां पर क्या हो जाती है, यहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप। इलेक्ट्रॉन जंप यहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे कूदना है। इसलिए यहां पर क्या होता है सर, यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कूद जाता है। मतलब D9 कॉन्फ़िगरेशन जो थी, जो D9 कॉन्फ़िगरेशन जो थी वहां पर क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर ये जो D9 कॉन्फ़िगरेशन थी उसके यहां से ये इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, ये दूसरे एनर्जी लेवल में कूद जाता है, तो ये डब्बा खाली हो जाता है सर, ये डब्बा खाली हो जाता है D वाला, और एक S यूज करता है और 2 P यूज कर लेता है। तो यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है सर, सर यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है सर। ये तो वो वाला रूल है, इलेक्ट्रॉन का जंप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जंप हो रहा है और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बन रही है। मतलब सर ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा सर, ये स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बनेगा। देख के बहुत लोगों को लगा होगा सर, देख के बहुत लोगों को लगा होगा सर टेट्राहेड्रल है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो sp3 यूज कर लेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन हट यहां से, मैं इधर स्टेबल हो रहा हूं, मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबल हो रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाकी देखिए सर, बाकी तो सिंपल, ये दोनों तो सिंपल है, ये दोनों डिस्कस किए हुए हैं अपन ने। FeCl4 2- कोबाल्ट Cl4 2-, ये कैसे होते हैं सर, ये अपन ने डिस्कस किए हुए। ये कैसा होता है सर, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग वगैरह का कुछ चांस ही नहीं है। ये वाला भी कैसे होगा सर, ये वाला भी टेट्राहेड्रल होगा। अरे भाई पेयरिंग का चांस ही नहीं है, पेयरिंग का चांस ही नहीं है, तो दोनों क्या हो गए, टेट्राहेड्रल। यहां पर आ जाइए सर, PtCl4 2-, सर PtCl4, सर ये क्या भी टेट्राहेड्रल है? अरे पागल, ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये स्क्वायर प्लेनर है, इट इज स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। सर ये कैसे स्क्वायर प्लेनर हुआ? अरे अगर तू नीचे नीचे जाता रहेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम इतना ताकतवर है कि ये जो वीक फील्ड है, ये तो तुच्चा क्लोरीन है सर, ये तो वीक फील्ड है, लेकिन इस प्लैटिनम के सामने ये भी अपने रंग बदल देता है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पेयरिंग करवा देता है सर, ये पेयरिंग करवा देता है। इसलिए एक बात आप याद रखेंगे, एक बात आप याद रखेंगे, यहां पर सर S* लिख दीजिए, यहां पर S* लिख दीजिए कि अगर Pt2+ में है और Pd2+ में है और इनका क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 4 है, तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है क्या टेट्राहेड्रल है? नहीं सर, हमें सोचना नहीं है, हम सीधा लिख देंगे सर, ये क्या होगा सर, ये स्क्वायर प्लेनर होगा सर। हमारे सर ने बताया है सर, जैसे ही हमें Pt या Pd2+ में दिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग S* लगाएंगे कि यहां पर स्क्वायर प्लेनर होगा, यहां पर स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है सर? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? काफी
आसान सवाल, काफी सिंपल सवाल, लेकिन एडवांस में पूछा गया है, इसलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट की बात पता होनी चाहिए। तो आपको क्या पूछा है सर इसने, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर। मुझे बताइए कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर निकले। सर ये वाला स्क्वायर प्लेनर था, ठीक है, ये वाला स्क्वायर प्लेनर था, ये वाला स्क्वायर प्लेनर था, ये वाला स्क्वायर प्लेनर था। कितने हुए सर, 1 2 3 4, 4 हो गए स्क्वायर प्लेनर। कितने हुए सर, 4 हो गए, 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। कमेंट में जरूर बताना कितने बच्चों का आंसर सही आया और क्या उन्हें सारे कंसेप्ट इस सवाल के रिलेटेड समझ में आए। समझ में आए, यस सर। एक सवाल डिस्कस हो गया, और एक सवाल डिस्कस करें, लास्ट सवाल डिस्कस करें, यस सर। एक और सवाल डिस्कस करते हैं, ये वाला। ये सवाल कभी पूछा गया सर, ये जेई एडवांस 2018 का सवाल है। एडवांस के सवाल पे तो सर आप धावा बोल रहे हो अलग तरीके से। यस, एडवांस कुछ अलग पेपर नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है उससे ही पेपर बनाया जाता है। एनसीईआरटी का कंसेप्ट दिमाग में रखना और पीवाईक्यूज को शार्पली लगाना है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स मल्टी करेक्ट हो सकता है बेटा, रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स इज और आर, मल्टी करेक्ट हो सकता है, बोल रहा हूं पहले। एफई का उसने दे दिया, एटॉमिक नंबर सब दे दिया उसने, यस सर। टोटल नंबर ऑफ, ये स्टेटमेंट देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एट द मेटल सेंटर्स इन Fe, ये कार्बोनिल के साथ, और निकल कार्बोनिल के साथ। तो यहां पर देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पर सर ये Fe जो ऐसे कार्बोनाइल के साथ ऐसे लिखा गया है सर, ऐसा। तो यहां पर क्या है सर, Fe पे तो चार्ज 0 है, Fe पे तो चार्ज 0 है सर। Fe पे जब भी चार्ज 0 होता है तो अपन क्या लिखते हैं सर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा अपन नॉर्मल लिखते हैं, दैट इज आर्गन, आर्गन 3d6 और 4s2। मैंने कहा तू ध्यान से देख, कंसेप्ट पे जा सर। 4s2 सर, 4s सर, s ऑर्बिटल के बिना हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती है। s हाइब्रिडाइजेशन, s को हाइब्रिडाइजेशन पसंद है, s को हाइब्रिडाइजेशन पसंद है, तो s के बिना सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती है। तो ये क्या करता है सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप हो जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप हो जाते हैं, तो s खाली हो जाता है और खाली में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, खाली में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो ये 3d8 बन जाता है। तो यहां पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले सर, सर हमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले। मैंने बोला आगे देख, मैंने बोला आगे देख, यहां पर आगे देख, यहां पर सर मैंने m इसकी बात की सर, निकल, निकल कार्बोनिल की बात की। ये क्या बोल रहा है सर, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। हम सुनते हैं सर निकल यहां पर किस पे सर, निकल यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है सर। अगर निकल 0 ऑक्सीडेशन पे स्टेट पे होगा सर, वो तो 3d8 4s2 होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला सर, s के बिना हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकती। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम है क्या आती है सर, ये बैक पेयरिंग का रूल होता है। sp3 यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp3 यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आती है। हाँ सर, sp3 आती है, तो s तो इंपॉर्टेंट है, तो ये बैक पेयर कर जाता है यहां पर 3d10 और 4s0 हो जाता है सर। मतलब इधर क्या है सर, इधर यहां पर 10 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है और ये 8, तो टोटल मिला के सर 18 है। इन्होंने कितना दिया है सर, ये कह रहे हैं कि 16 होने चाहिए। अरे पागल, यहां पर तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है सर, पहली स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है सर, पहली स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। आगे बात क्या कही है, आगे बात क्या कही है इन्होंने, दीज आर प्रिडोमिनेंटली लो स्पिन इन नेचर। सर जो मेटल कार्बोनिल के कंपाउंड्स होते हैं वो प्रिडोमिनेंटली लो स्पिन के होते हैं। क्यों लो स्पिन के होते हैं सर, क्योंकि कार्बोनिल जो होते हैं, जो CO होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये पेयरिंग करवा लेता है, और पेयरिंग करवा लेता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, लो स्पिन बनेगा। सर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, लो स्पिन बनेगा। तो ये तो स्टेटमेंट सर एकदम ही ट्रू है, ये तो एकदम ही ट्रू स्टेटमेंट है। ये देखिए, मेटल कार्बन बॉन्ड strengthens, metal carbon bond strengthens when oxidation state of metal is lower। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं बेटा। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या किया,
सर यहां पर एक अपना मेटल है, ये अपना कार्बोनिल है, ऐसा बॉन्ड होता है एमसीओ बॉन्ड, आपको पता है यहां पर इनके बीच में बॉन्डिंग्स होती है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो पहले क्या होता है सर, पहला इसके खाली डब्बे में नॉर्मल ये अपना लिगैंड क्या कर लेता है सर, ये अपना लिगैंड नॉर्मल लोन पेयर डोनेट कर देता है। सर ये तो नॉर्मल है, ये तो सारे लिगैंड करते हैं, पुराने जमाने के भी लिगैंड करते हैं, लेकिन इसके पास मॉडर्न एबिलिटीज होते हैं। सर मॉडर्न एबिलिटीज क्या है, ये जो एम है इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, एम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं। हाँ सर एम के पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, तो एम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करता है सर, इसके किस में इलेक्ट्रॉन्स डालता है सर, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डालता है। इसके किस में इलेक्ट्रॉन्स डालता है सर, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डालता है। किस में इलेक्ट्रॉन्स डालता है, अगर वो पूछेगा किस में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, सर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले जाते हैं सर, यहां पर एक पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं बेटा, पाई एसिड लिगैंड कहते हैं। उसने क्या बोला सर, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी लोअर होगी, लोअर मतलब जैसे +1 ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है सर, +2 +3 +4 ऐसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जितनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। हाँ सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट कर सकता है, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट कर लिए तो पहले इनके बीच में रिश्ते बस इतने थे, लेकिन अभी ये पाई वाले रिश्ते भी बढ़ गए, अभी ये दोनों नजदीक आ गए सर, मेटल और कार्बन दोनों नजदीक आ गए। ये दोनों नजदीक आ गए तो ये ऑक्सीजन साहब बोले ये तो उसके साथ ज्यादा नजदीक क्या बना रहा है, तो हमारे नजदीक क्या कम होगे। अगर तुम दूसरों के साथ ज्यादा नजदीक होगे तो जो पहले के साथ नजदीक क्या थे वो कम होगी, मतलब यहां पर एमसी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा और यहां पर सीओ बॉन्ड कम स्ट्रेंथ होगा। मतलब जितनी लोअर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट उतना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उतना एमसी बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी सीओ बॉन्ड उतना वीक होगा। यस सर, तो ये स्टेटमेंट क्या है सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट सर, ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है। अगली बात क्या है सर, द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकन्स when the oxidation state of metal is increased। अभी ये क्या बोल रहा है सर, जैसे तू ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, अगर बेटा तूने मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दी, मतलब मेटल्स पे तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो अगर मेटल्स पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट कर पाएगा कार्बन के साथ, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट कर पाएगा कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट कर पाएगा, तो ये मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे उतना मेटल कार्बन बॉन्ड वीक, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो यहां पर उसने क्या बोला, the carbonyl CO bond weakens when oxidation state of the metal is increased। नहीं सर, अगर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो स्ट्रांग होना चाहिए सर, स्ट्रांग होना चाहिए, उसने वीक लिख दिया है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो उसने क्या पूछा है सर, उसने पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो मैंने बोला सर ट्रू स्टेटमेंट सिर्फ आंसर करेंगे सर ट्रू स्टेटमेंट सिर्फ बी एंड सी, यही स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू देखने को मिल रहा है सर, बी एंड सी स्टेटमेंट्स ही अपने को ट्रू देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या कंसेप्ट लगा सर, यहां पर इसका कंसेप्ट लगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगा। मैंने क्या बोला सर, इस पे जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा, और कार्बन और मेटल के बीच में सर दूरियां कम होगी, उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के दूरियां बढ़ेंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और उनका बॉन्ड वीक होगा। लेकिन अगर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दी, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो गई, तो वो डोनेट कैसे कर पाएगा, मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो ये कंसेप्ट है मेटल कार्बोनिल का, और जब ये औकात पे
मेंस एडवांस आएंगे तो इस टॉपिक से अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग एक बेहतरीन टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। मैंने कुछ मिनटों में आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग का फील देने की कोशिश की है यहाँ पर। तो हमने 2 क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर डिस्कस किए। पहले इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर का अप्रोच था और दूसरे इसमें अपन ने मेटल कार्बोनाइल के सारे कॉन्सेप्ट को टच करके अपन साइड में आ गए। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। 2 सवाल मैंने डिस्कस किए, जेई एडवांस के थे, और कंसेप्ट्स मैंने यहां पर ऐड करने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें रिकॉल हो सके। तो मिलते हैं बेटा अगले ही ऐसे एडवांस के सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके बाय।